बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा और वेलकम करती हूं आपको आयशा के किचन में। बच्चों की छुट्टियों में मज़ीद इजाफ़ा हो चुका है और माँओं की टेंशन मज़ीद बढ़ चुकी है, क्योंकि बच्चे कुछ ना कुछ टेस्टी मज़ेदार सा खाना फरमाइश करते रहते हैं या फिर बाहर से कुछ ना कुछ आर्डर कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ आज चिकन वाइट सॉस पास्ता की मज़ेदार सी रेसिपी, जो कि हम बाज़ार से महंगे दामों लेते हैं। क्वांटिटी में भी डबल होगी और जायका टेस्ट लाजवाब बनेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखना होगा। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। तो चलें फिर इस मज़ेदार से चिकन वाइट सॉस पास्ता की रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर चिकन वाइट सॉस पास्ता को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें पास्ते को बॉयल करना होगा, जिसके लिए यहाँ पर मैंने कढ़ाई में खुला पानी ले लिया है। पानी में बॉयल आ जाए तो आपने 1.5 चम्मच इसमें नमक और 2 चम्मच भरकर इसमें शामिल करने हैं ऑयल के। इससे क्या होगा कि हमारी मैक्रोनी पास्ता जुड़ेगी नहीं। अब यहाँ पर मैंने मैक्रोनी शेप में पास्ता को ले लिया है। आप किसी भी शेप में ले सकते हैं, किसी भी किस्म की। अच्छा, ये एक पैकेट पूरा था जो कि मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब इसको बॉयल आने दें। 10 से 12 मिनट के लिए आपने इसको बॉयल कर लेना है और बॉयल इतना करना है कि आपने थोड़ी सी इसमें कसर बाकी रखनी है, ताकि जब हम इसको चिकन में पकाएं तो ये चिपचिपी ना बने, खिली खिली सी बने और बेहतरीन सा जायका टेस्ट दे। चलें जी, इसको हमने छान कर साइड में रख लेना है ठंडे पानी से गुजार कर। इसके बाद 2 चम्मच मैंने कुकिंग ऑयल शामिल किया है कढ़ाई में और चिकन के क्यूब्स कटिंग में कट कर लिया है, इसको शामिल कर दें। चिकन आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं, जितना आपके पास अवेलेबल हो। अब यहाँ लहसुन अदरक का पेस्ट और थोड़ा सा नमक डालने के बाद मैंने इस चिकन को अच्छे से भून लेना है, यहाँ तक कि इसका कलर वाइट हो जाए और लहसुन अदरक का जो कच्चापन है वो भी दूर हो जाए। तो साथ के साथ हम इसमें मिसाले भी ऐड करेंगे। लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच शामिल करूंगी। काली मिर्च ½ टीस्पून के बराबर ऐड की है मैंने। यहाँ सफ़ेद ज़ीरा मैंने साबित ही शामिल किया है, आप चाहें तो कूट कर या फिर पीस कर भी शामिल कर सकते हैं। गरम मसाला शामिल किया है ½ टेबल स्पून के बराबर। बस जी, यही मिर्च मसाले शामिल करूंगी और यकीन करें ये कोई इतनी टेस्टी मज़ेदार और चटपटी सी बनेगी कि आप लोग खाते ही रह जाएंगे। अच्छा, आप इस चिकन में सॉसेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको बिल्कुल सिंपल ही रखा है, जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका। अब इसको भून लेने के बाद थोड़ा सा मैं इसमें पानी भी ऐड करूंगी, ताकि चिकन के क्यूब्स जो हैं वो अच्छे से टेंडर हो जाएं, गल जाएं। 5 मिनट के लिए इसको मैं कवर लगाऊंगी और 5 मिनट के बाद जब इसका पानी अच्छे से खुश्क हो जाएगा तो हमने इसको अच्छे से भून लेना है और उसके बाद इसमें कुछ वेजिटेबल ऐड करनी है। शिमला मिर्च और प्याज मैं शामिल कर रही हूँ। शिमला मिर्च को मैंने क्यूब्स कटिंग में कट कर लिया है, क्योंकि हमने चिकन के क्यूब्स काटे थे। आप अगर चिकन जिस शेप में भी काटें, आपने सब्जियां भी उसी शेप में ही काट लेनी है, ताकि देखने में भी खूबसूरत लगे और स्टाइलिश सा हमारा चिकन मैक्रोनी बनकर तैयार हो। अब यहाँ पर प्याज डालते वक्त मेरे से शूट होने से रह गया था, तो इसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज जिसको मैंने चॉप कर लिया है वो इसमें ऐड कर दें और साइड में रख दें। यहाँ पर एक कढ़ाई में मैंने मक्खन लिया है 2 से 3 टेबल स्पून। अब मक्खन को आपने हल्का सा मेल्ट कर लेना है। जब मेल्ट हो जाए तो इसमें 2 टीस्पून के बराबर मैदा इस्तेमाल करना है। मैदे को हमने मक्खन में भून लेना है। अब आपने इतना भी नहीं भूनना कि ये काला ही पड़ जाए, बस आपने इतना भूनना है इसको कि इसका कलर भी चेंज हो जाए और हल्की सी खुशबू भी आना स्टार्ट हो जाए। बिल्कुल आपने लो फ्लेम पर ये काम करना है। इसमें बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएं तो आपने 1 गिलास दूध का लेना है और थोड़ा थोड़ा इसमें डालते हुए तमाम इसमें ऐड कर देना है और इसको स्पैचुला की मदद से मिक्स करते जाना है, ताकि इसमें लम्स ना बने, गुठलियाँ ना बने। और इसके बाद 1 गिलास
दूध डालने के बाद आधा गिलास मैंने इसमें पानी का भी मज़ीद शामिल कर दिया है ताकि ये हमारी सॉस जो है बेहतरीन सी बने। अब इसी पॉइंट पर आपने इसकी फ्लेम को मीडियम कर लेना है और मीडियम फ्लेम पर आपने इस सॉस को अच्छे से कुक कर लेना है। साथ के साथ मैं इसमें कुछ मज़ीद चीज़ें भी ऐड करूंगी ताकि ये सॉस मज़ेदार और चटपटी सी बने। कुटी हुई लाल मिर्चें हाफ़ टेबल स्पून, चिकन पाउडर हाफ़ टी स्पून शामिल कर रही हूँ, नमक हाफ़ टेबल स्पून ऐड किया है मैंने। यहाँ सफ़ेद मिर्च का पाउडर है हाफ़ टी स्पून और धनिया पाउडर हाफ़ टेबल स्पून है। अगर आपके पास सफ़ेद मिर्च का पाउडर नहीं है तो आप काली मिर्च का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और एंड में मैंने ऑरिगेनो शामिल किया है। ऑरिगेनो अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें। गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाए तो आपने इसको मज़ीद कुक कर लेना है। स्पैचुला की मदद से या फिर विस्क की मदद से आपने इसको अच्छे तरीके से चला लेना है ताकि इसमें कोई भी गुठली वगैरह बाकी ना रहे। 2 से 3 मिनट तक इसको अच्छे से कुक करने के बाद देखें यहाँ पर हमने आधा कप टेट्रा पैक क्रीम का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इसमें मलाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो फ्रेश हो। अगर मलाई से वैसा टेस्ट नहीं आएगा जैसा कि क्रीम से आता है। 1 मुट्ठी के बराबर मैंने इसमें शामिल की है मोज़रेला और चेडर चीज़, दोनों मिक्स हैं, वो मैंने शामिल कर दी हैं। अगर आपके पास चीज़ अवेलेबल नहीं है तो आप मत डालें, स्किप कर दें, कोई इशू नहीं है। अब आपने इस सॉस में चिकन और वेजिटेबल जो हमने पका कर रखे थे वो ऐड कर देने हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको सॉस थोड़ी सी पतली लग रही होगी, लेकिन जैसे ही हम इसमें पास्ता डालेंगे तो ये गाढ़ी होना स्टार्ट हो जाएगी, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा पतला ही रखा है। आप भी थोड़ा सा पतला रखेंगे, जब जैसे जैसे ये रूम टेम्परेचर पर आएगी तो ये सॉस थिक हो जाएगी, बहुत ही मज़े की लगेगी। यहाँ टेस्टी सी हमारी मैक्रोनी पास्ता बनकर तैयार हो चुका है। और यकीन करें, जब आप लोग घरों पर इस तरह से चिकन मैक्रोनी बनाकर तैयार करेंगे तो आप बाज़ार से लेकर आना भूल जाएंगे या फिर रेस्टोरेंट में जाकर खाना पसंद नहीं करेंगे। ये कोई इतनी टेस्टी और मज़ेदार लाजवाब बनती है। एक बार मेरे तरीके से चिकन मैक्रोनी वाइट सॉस पास्ता बना कर देखें, आपको मज़ा आ जाएगा खाकर। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।